चलो बनाओ, इसी को भी 6 का बनाना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आप लोग की हिंदी टीचर, मेरा नाम ममता सिंह। आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। वर्तनी। वर्तनी यानी मात्रा। मात्रा का प्रयोग जब भी गलत होता है तो वो शब्द बिल्कुल गलत हो जाता है, इसलिए मात्राओं का प्रयोग सही होना चाहिए। उसके बीच में आने वाले एक एक अक्षर का भी प्रयोग सही होना चाहिए। आइए देखते हैं चैप्टर में आप लोग का क्या दिया हुआ है। चैप्टर है आप लोग का वर्तनी विचार, यानी जो वर्तनी है उस पर हम विचार करेंगे वो क्या सही है और क्या गलत है। वर्णों को सार्थक क्रम से शुद्ध रूप से लिखना वर्तनी यानी वर्तनी कहलाता है। वर्तनी की सामान्य अशुद्धियां, मात्राओं की अशुद्धियां यहाँ पे देखेंगे, ये अशुद्ध रूप है और ये शुद्ध रूप है। आधीन, हम लोग उच्चारण में अधिकांशतः लोग उच्चारण कर देता है आधीन, आधीन न होकर अधीन होता है। आकाश बोलते हैं, आकाश नहीं आकाश होता है। सड़क बोलते हैं, सड़क होता है। पेड़ बोलते हैं, पेड़ होता है। लड़ाई बोलते हैं, लड़ाई होता है। ये है नुक्ते की अशुद्धियां। नुक्ता जिस शब्द में प्रयोग होता है, नुक्ते के वाले शब्द अलग हो जाते हैं और सामान्य शब्द अलग हो जाता है। जैसे अशुद्ध रूप है बाजार, अब बाजार ये सही है रूप, लेकिन अगर इसे नुक्ता के रूप में प्रयोग करें तो इस प्रकार प्रयोग गलत है। यानी ज और फ के नीचे जब नुक्ता लगेगा तो वो शुद्ध रूप कहलाएगा। जैसे बाजार तो बाजार, बर्फ तो बर्फ, जहर तो जहर, जमीन तो जमीन, इस तरह से। अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग, अनुस्वार का प्रयोग और अनुनासिक दोनों का प्रयोग हमेशा बच्चे गलत कर लेते हैं। जैसे महंगा, ये होगा महंगा, माँ, हंसी हंसी, बांध बांध, इस तरह से प्रयोग। यह अनुस्वार है और ये अनुनासिक का प्रयोग बताया है। र का प्रयोग, र का प्रयोग भी बच्चे बहुत तरह से गलत करते हैं। जैसे उच्चारण में हम लोग बोलते हैं ट्रेन, होता है ट्रेन। धार्मिक में र का प्रयोग देखिए गलत है, ये प्रयोग सही है इसका। बोलने में उच्चारण आता है डरामा, होता ड्रामा है। आदर्श होता आदर्श है। संयुक्त व्यंजन की अशुद्धियां दिया हुआ है, ये अशुद्ध रूप है, ये शुद्ध रूप है। देखेंगे बच्चे हमेशा चिन्ह को इस तरह से लिखते हैं, परंतु ये अशुद्ध है, चिन्ह इस तरह से लिखा जाता है। प थ थर नहीं पत्थर होता है, प त थर होता है। ब्राह्मण का ये शुद्ध रूप है। श्रृंगार का ये शुद्ध रूप है। संज्ञा ऐसे नहीं ऐसे लिखाता है। अन्य अशुद्धियां हैं जैसे ऋषि, बोलने में बच्चे बोलते हैं ऋषि लेकिन लिखाता ऋषि से है। ऋण बोलते हैं लेकिन ऋण इस तरह से लिखा जाता है। ऐसा बोलते हैं लेकिन लिखा ऐसा जाता है। डॉक्टर बोलते हैं लेकिन लिखा डॉक्टर इस प्रकार जाता है। जैसे ऋतु बोलते हैं नाम का उच्चारण या मौसम का, लेकिन ऋतु इस तरह से री से लिखा जाता है। अशोक में दंते सा न होके तलव्य सा होता है। यात्रा नहीं यात्रा होता है। नक्षत्र नहीं नक्षत्र होता है। प्राकृति नहीं प्रकृति होता है। परिणाम नहीं प्रणाम होता है। रानी नहीं रानी होता है। कॉपी नहीं कापी होता है। और वंदना नहीं वंदना होता है। इस तरह से समान छोटी छोटी अशुद्धियों के कारण ही शब्द गलत हो जाते हैं। शब्दों का सही उच्चारण और वर्तनी का सही प्रयोग बहुत आवश्यक है। ये आप लोग का चैप्टर 3 है, इसे पढ़िए। इसके पीछे जो दिया हुआ है आपका प्रयोग और जो आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक्सरसाइज दिया हुआ है, उसे आप लोग खुद बनाइए। थैंक यू।